नमस्कार साथियों, बौद्धिक जुगाली की श्रृंखला में मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं आपको दो छोटी छोटी क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। पहले इन्हें देखिए। दुनिया सिर्फ हाल पूछती है, फिक्र तो माँ बाप करते हैं बस। दोस्तों, देखा आपने इन छोटी छोटी क्लिप्स में क्या है। आप समझ गए होंगे किस मुद्दे में बात होनी है। बहरहाल इन दोनों क्लिप्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जिस टॉपिक पे हमें बौद्धिक जुगाली करनी है। वो टॉपिक है थलई कुत्तल। 2023 में एक मूवी आई है थलई कुत्तल के नाम से, तमिलनाडु की। इसलिए मुद्दा थोड़ा सा चर्चा में होने के साथ साथ हमें एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इस मुद्दे को जानना चाहिए कि है क्या। बेसिकली ये एक कुप्रथा है, एक ऐसी प्रथा जो मानवीय प्रथा जैसी नहीं। हमारा समाज जो है, हमारी संस्कृति जो है, बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाता है, बुजुर्गों की परवाह रिस्पेक्ट करना सिखाता है। लेकिन तमिलनाडु का एरिया, जो दक्षिण तमिलनाडु है, जैसे शिवकाशी हो गया, मदुरई हो गया, स्पेशली विरुद्धनगर हो गया। विरुद्धनगर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तमिलनाडु में। वहाँ हो गया, वहाँ लड़के मतलब बच्चे, बेटियां अपने माँ बाप को थलई कुत्तल करते हैं। थलई कुत्तल का शाब्दिक अर्थ होता है, थलई का मतलब होता है सिर, कुत्तल का मतलब होता है नहलाना। पहले जमाने में क्या होता था, थलई कुत्तल के दौरान ये लोग अपने माँ बाप को तेल से नहला देते थे, या गर्म तेल से नहलाने के बाद उनको ठंडा नारियल पिला देते थे, जिससे हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और आदमी मर। अभी स्थिति क्या है, 2019 से 20 के बीच में जो डाटा एग्जैक्ट मिले हैं वो ये है कि 126 तरीके हैं इनके पास मारने के। अब इसके पीछे वो कारण क्या देते हैं वो मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सत्यमेव जयते देखा होगा, उसमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। तो जो टॉपिक देते हैं वो जो मतलब रीजन देते हैं वो ये है कि वो मतलब बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ अपने माँ बाप की केयर और वो नहीं करते। मतलब माँ बाप अगर असाध्य हो जाते हैं, शारीरिक तौर पे चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, अपनी डेली रूटीन को खुद से करने के लायक नहीं रहते, इस स्थिति में वो लोग ऐसा करेंगे। मतलब एक तरीके से मतलब जिम्मेदारी से जब वो हो जाते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तब माँ बाप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, परेशानियों को महसूस करते हैं, झेलते हैं, बहुत कुछ सहते हैं। तो मेरा मानना है एक बेटे का भी, कि माँ बाप अगर वृद्ध हो जाए, असाध्य हो जाए, शारीरिक शारीरिक तौर पे वो सक्षम ना रहे कि खुद की अपनी चीज़ों को सहज कर पाए या कर पाए, तो बेटे का नैतिक दायित्व बनता है कि वो उनके लिए कुछ काम करे। अब दिक्कत यह है, इसमें प्रयास भी हुए हैं, कुछ लोगों ने इसमें प्रयास भी किया है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे रोको। वहाँ की डीएम थी, ने इसमें प्रयास किया। हालांकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन 2010 के करीब वहाँ की विधानसभा में भी ये बैठक गया बिल पारित होने के लिए कि अ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी एग्जैक्टली कुछ हुआ नहीं। अब दिक्कत क्या है कि माँ बाप को मारना और ये सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से एक तरीका मैंने आपसे साझा किया है कि
गर्म तेल से नहलाने के बाद कच्चा नारियल पिला देना, जिसके वजह से हार्ट बीट बढ़ जाएगी और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा और वो बढ़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मतलब रीजंस हैं। इनमें से एक रीजन ये भी है कि जहर का इंजेक्शन लगा देना, जिससे माँ बाप मर जाए और किसी भी तरीके से ये नैतिक नहीं है। और समस्या का मतलब समाधान क्या है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। ये आप लोग सोचिएगा और विचार। जो मैंने क्लिप दिखाई थी आपको दोस्तों, जो हमने क्लिप देखी थी छोटी छोटी दो, उसमें से दूसरी क्लिप तो एक मतलब बेटे मतलब का प्यार माँ बाप का दिखाती है। पहली क्लिप जिसमें अपना एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम के सामने छोड़ जाता है, वो भी एक इशू है जिसपे मैं ब्रॉड वीडियो को भी बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ अगर कोई वृद्ध मेरे इस वीडियो को देखे तो मैं उसके लिए सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि सीआरपीसी में एक प्रावधान है 125। सीआरपीसी 125 के तहत आप जाके अपने बेटे से, अपनी बहू से, अपने बेटी से बाकायदे भत्ता ले सकते हैं और अपनी जीविका को सकुशल चला सकते हैं। और एक गुजारिश है आप सबसे, अगर आप वृद्ध हैं या आप अभी जवान हैं तो प्यार में पड़ के या किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर, जब तक वो आपके पास है प्रॉपर्टी, तभी तक वो आपकी इज्जत करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि दुनिया बहुत कम है, किसी को माँ बाप नहीं दिखते, किसी को बेटा नहीं दिखता, किसी मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा और सिर्फ पैसा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो घर में, तो आप वोकल रहिए, अपनी बातों को परिवार में या अगल बगल लोगों को बताइए कि मुझे मेरे घर वाले कैसे परेशान कर रहे हैं। ये इसके छोटे छोटे सॉल्यूशन हो सकते हैं कि वृद्धाश्रम में। और वृद्धाश्रम की प्रॉब्लम्स को लेके एक वीडियो बनाऊंगा, एक ऐसी ही बौद्धिक जुगाली करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट उसमें। राधे राधे, शब्बा खैर, जय हिंद।